सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। हम सब मिलकर भगवत गीता का श्रवण और पठन कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा। एक बार ओम नाम की मधुर ध्वनि करेंगे शुरू। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति ही। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। चैप्टर 2 श्लोक 39 श्लोक से कर्म योग शुरू हो गया। तो बात हो रही थी कि ज्ञान योग जो है, जो अभी तक हमने पढ़ा श्लोक 11 से 38 तक, वो सबसे श्रेष्ठतम योग है ज्ञान योग। उसको सांख्य योग भी बोलते हैं। लेकिन जब किसी को नहीं कहना चाहिए, अर्जुन को और हम सभी को जब वो समझ में नहीं आया, तो फिर कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं। तो आइए 40वां श्लोक मेरे साथ पढ़ते हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म का कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता है। इसे समझना जरूरी है। निष्काम कर्म का छोटा सा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन इससे उल्टी बात भी समझ लेनी चाहिए। सकाम कर्म का बड़े से बड़ा प्रयास भी व्यर्थ जाता है। तो एग्जाम्पल, एक घर में मैं अभी ठहरा था। चिंतित थे जिनके घर रुका था। रात नींद नहीं आती थी, तो मैंने पूछा बात क्या है। उन्होंने कहा क्या बताएं, बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। 5 लाख का नुकसान हो गया। स्वभावतः 5 लाख का नुकसान लगा हो तो बड़ी मुसीबत टूट ही गई है। मैंने उनकी पत्नी से पूछा क्या हो गया, कैसे नुकसान लग गया 5 लाख का। उनकी पत्नी ने कहा आप इनकी बातों में मत पड़ जाना। 5 लाख का नुकसान नहीं लगा है, 5 लाख रुपए का लाभ हुआ है। मैं तो बहुत मुश्किल में पड़ गया। मैंने कहा कि क्या कहती हो। उसने कहा बिल्कुल ठीक कहती हूँ। उनको 10 लाख के लाभ की आशा थी, 5 लाख का ही लाभ हुआ है, इसलिए उनको 5 लाख का नुकसान हो गया है। नींद हराम है, दवाएं चल रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। कोई उपाय नहीं है उनको समझाने का कि 5 लाख का लाभ हुआ है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 5 लाख क्या 10 लाख होने ही वाले थे, 15 भी हो सकते थे। 5 लाख का कोई सवाल ही नहीं है, 5 का तो सुनिश्चित नुकसान हुआ है। अब ये सकाम बुद्धि है, ये सदा असफल होती है, सदा असफल होती है। लाभ हो तो भी हानि होती है सकाम बुद्धि में, क्योंकि अपेक्षा का कोई अंत नहीं है। जो भी मिलता है सदा छोटा पड़ता है। सकाम कर्म असफल होने को बाध्य है। असफलता में नहीं है उसका राज, उसका राज सकाम होने में है। अब कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म का छोटा सा कृत्य भी सफल ही होता है।
निष्काम मतलब जहाँ कोई कामना ना हो, जिसके पीछे फल की इच्छा ना हो। तो कहते हैं कृष्ण कि निष्काम कर्म का छोटा सा कृत्य भी सफल होता है, होगा ही, क्योंकि असफलता का कोई उपाय नहीं है। जब निष्काम है तो अपेक्षा रहित है, इसलिए जो भी मिल जाए वह भी बहुत है, क्योंकि अपेक्षा नहीं थी जिससे उसको छोटा बताया जा सके। कहानी सुनी है हम सब ने कि अकबर ने एक लकीर खींच दी थी दरबार में अपने, और कहा था अपने दरबारियों को कि बिना छुए इसे छोटा कर दो। वे सब हार गए और फिर बीरबल ने एक बड़ी लकीर खींची। उसे छुआ नहीं, काटा नहीं, पोंछा नहीं, सिर्फ एक बड़ी लकीर पास खींच दी और वो लकीर एकदम छोटी हो गई। अपेक्षा की बड़ी लकीर जिनके मन में खींची हो, सफलता की सभी लकीरें छोटी पड़ती हैं। अपेक्षा एंडलेस है। जो लोग ब्रह्म को जानते हैं वे ब्रह्म को अनंत कहते हैं, लेकिन जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना वो भी एक अनंत चीज को जानते हैं। वो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है। उस अनंत अपेक्षा के पास खींची गई कोई भी सफलता सदा छोटी पड़ती है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि अपेक्षा की लकीर मिटा दो। निष्काम कर्म का अर्थ यही है, अपेक्षा रहित, फल की आकांक्षा रहित, कामना रहित। स्वभावतः बड़ी होशियारी की बात उन्होंने कही है। वे कह रहे हैं कि अगर अपेक्षा की लकीर मिटा दो तो फिर छोटा सा भी कर्म तृप्ति ही लाता है, क्योंकि कितना ही छोटा हो तो भी बड़ा ही होता है, क्योंकि तौलने के लिए कोई नीचे लकीर नहीं होती। इसलिए निष्काम कर्मी कभी भी विषाद को उपलब्ध नहीं होता है, सिर्फ सकाम कर्मी विषाद को उपलब्ध होता है। फ्रस्ट्रेशन जो है वो सकाम कर्म की छाया है, निष्काम कर्म की कोई भी छाया नहीं बनती है, कोई विषाद नहीं बनता। इसलिए एक बहुत मज़े की बात ध्यान में ले लेनी ज़रूरी है। गरीब आदमी ज़्यादा विषाद को उपलब्ध नहीं होता, अमीर आदमी ज़्यादा विषाद को उपलब्ध होता है। ठीक है ना। गरीब आदमी जो विषाद है ना, डिप्रेशन, वो अमीरों की बीमारी है। गरीब आदमी को विषाद नहीं होता, होना नहीं चाहिए ऐसा। बिल्कुल नियम को तोड़कर चलती हुई बात मालूम पड़ती है। कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी जो हेल्पर्स हैं, जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, वो सब जब भी आते हैं ना तो उनके चेहरे पे एक हंसी, एक खुशी होती है, हंसकर बात करते हैं। और हम लोगों के चेहरे जिनके पास सब कुछ है वो लटके हुए होते हैं। कभी आप चेक कर लीजिएगा, दो हेल्पर्स आपस में बात कर रही हो ना तो कितना हंस के बात करती हैं, या हमसे भी जब बेल करती हैं तो उनके चेहरे पे खुशी होती है। होना नहीं चाहिए ऐसा, बिल्कुल नियम को तोड़ती हुई बात मालूम पड़ती है। गरीब समाज ज़्यादा परेशान नहीं होते, अमीर समाज बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या कारण होगा? असल में गरीब आदमी अनंत अपेक्षा की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो जानता है अपनी सीमा को, वो जानता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अपने वश के बाहर है बात। वो अनंत अपेक्षा की रेखा नहीं बनाता, इसलिए फ्रस्ट्रेशन को उपलब्ध नहीं होता, इसलिए विषाद को उपलब्ध नहीं होता। अमीर आदमी जिनके पास सुविधा है, संपन्नता है, अपेक्षा की रेखा को अनंत गुना बड़ा करने की हिम्मत जुटा लेता है, बस उसी से विषाद उत्पन्न हो जाता है। तो वह कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म की मैं तुझसे बात कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ
क्योंकि निष्काम कर्म को करने वाला व्यक्ति कभी भी असफलता को उपलब्ध नहीं होता। ये पहली बात। और दूसरी बात वे यह कह रहे हैं कि निष्काम कर्म में छोटा सा भी विघ्न, छोटी सी भी बाधा नहीं आती। देखिए कितनी बढ़िया बातें हैं। क्यों नहीं आती? निष्काम कर्म की ऐसी क्या कीमिया है, क्या केमिस्ट्री है कि बाधा नहीं आती? है, बाधा भी तो अपेक्षा के कारण ही दिखाई पड़ती है। जिसकी अपेक्षा नहीं है उसे बाधा भी कैसे दिखाई पड़ेगी? गंगा बहती है सागर की तरफ, अगर वो पहले से एक नक्शा बना ले और पक्का कर ले कि इस रास्ते से जाना है, तो 1000 बाधाएं आएंगी रास्ते में। क्योंकि कहीं किसी ने मकान बना लिया होगा गंगा से बिना पूछे, कहीं कोई पहाड़ खड़ा हो गया होगा गंगा से बिना पूछे, कहीं चढ़ाई होगी गंगा से बिना पूछे, और नक्शा वो पहले बना ले तो फिर बाधाएं 1000 आएंगी। और ये भी हो सकता है कि बाधाओं से लड़ लड़ कर गंगा इतनी मुश्किल में पड़ जाए कि सागर तक कभी पहुंच ही ना पाए। लेकिन गंगा बिना नक्शे के ही, बिना प्लानिंग के ही चल पड़ती है। रास्ता पहले से अपेक्षा में न होने से जो भी मार्ग मिल जाता है वही रास्ता है। बाधा का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर पहाड़ रास्ते में पड़ता है तो किनारे से गंगा बह जाती है। पहाड़ से रास्ता बनाना किसको था जिससे पहाड़ बाधा बने? ठीक है ना, पहाड़ में से तो उसको रास्ता नहीं बनाना था, मतलब उसकी अपेक्षा नहीं थी, तो वो किनारे से निकल जाती है। जो लोग भी भविष्य की अपेक्षा को सुनिश्चित करके चलते हैं, अपने हाथ से बाधाएं खड़ी करते हैं, क्योंकि भविष्य आपका अकेला नहीं है। किस पहाड़ ने बीच में खड़े होने की पहले से योजना कर रखी होगी, आपको कुछ पता नहीं है। जो भविष्य को निश्चित करके नहीं चलता, जो अभी कर्म करता है और कल कर्म का क्या फल होगा इसकी कोई फिक्स्ड, इसकी कोई सुनिश्चित धारणा नहीं बनाता, उसके मार्ग में बाधा आएगी कैसे? असल में उसके लिए तो जो भी मार्ग होगा वही मार्ग है, और जो भी मार्ग मिलेगा उसी के लिए परमात्मा को धन्यवाद है। उसको बाधा मिल ही नहीं सकती। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, निष्काम कर्म की यात्रा पर जरा सा भी प्रत्यवाय नहीं है, जरा सी भी बाधा नहीं है, जरा सा भी हिंड्रेंस है ही नहीं। पर बड़ी होशियारी की, बड़ी कलात्मक बात कहते हैं, बहुत आर्टिस्टिक बात है। एकदम से ख्याल में नहीं आएगी, एकदम से ख्याल में नहीं आएगी कि बाधा क्यों नहीं है। क्या निष्काम कर्म करने वाले आदमी को बाधा नहीं बची? बाधाएं सब अपनी जगह हैं, लेकिन निष्काम कर्म करने वाले आदमी ने बाधाओं को स्वीकार करना बंद कर दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। बाधाएं सब अपनी जगह हैं, लेकिन निष्काम कर्म करने वाले ने बाधाओं को स्वीकार करना बंद कर दिया। स्वीकृति होती थी अपेक्षाओं से, उनके प्रतिकूल होने से। अब कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। निष्काम कर्म की धारणा में बहने वाले आदमी को सभी कुछ अनुकूल है। इसका ये मतलब नहीं कि सभी कुछ अनुकूल है। असल में जो भी है वो अनुकूल ही है, क्योंकि प्रतिकूल को तय करने की उसके पास कोई तराजू नहीं है। ना बाधा है, ना विफलता है। सब बाधाएं, सब विफलताएं सकाम मन की निर्मितियां हैं।
अब हम प्रश्न लेते हैं। गुरुजी, श्लोक के उत्तरार्ध में स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस धर्म का अति अल्प आचरण भी बड़े भय से बचाता है, इसे भी समझाएं। निष्काम कर्म का अल्प आचरण भी बड़े बड़े भयों से बचाता है। बड़े बड़े भय क्या हैं? बड़े बड़े भय यही हैं, असफलता तो नहीं मिलेगी, विषाद तो हाथ नहीं आएगा, दुख तो पल्ले नहीं पड़ेगा, कोई बाधा तो ना आ जाएगी, निराशा तो नहीं मिलेगी। बड़े बड़े भय यही हैं। कृष्ण कह रहे हैं सूत्र के अंतिम हिस्से में कि निष्काम कर्म का थोड़ा सा भी आचरण, अंश मात्र आचरण भी, रत्ती भर आचरण भी पहाड़ जैसे भयों से मुक्ति दिला देता है। असल में जब तक विपरीत दशा को न समझ लें, ख्याल में नहीं आएगा। जरा सी अपेक्षा पहाड़ों जैसे भय को निर्मित कर देती है। ठीक है ना, जिसको 99% लाने हों, उसके 95 भी आ जाए ना, तो 98 लाने के लिए कितने वो भय निर्मित कर लेता है कि ना आएंगे तो क्या होगा, ना आएंगे तो क्या होगा। और उसको 95 आने की खुशी नहीं होती, बल्कि 95 आने का दुख होता है कि 98 क्यों नहीं आए। ठीक है ना, जरा सी अपेक्षा पहाड़ों जैसे भय को निर्मित कर लेती है। जरा सी कामना पहाड़ों जैसे दुखों का निर्माण कर देती है। जरा सी इच्छा पर जोर, जरा सा आग्रह कि ऐसा ही हो, सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर जाता है। जिसने भी कहा ऐसा ही हो, वो दुख पाएगा ही, ऐसा होता ही नहीं। जिसने भी कहा ऐसा ही होगा तो ही मैं सुखी हो सकता हूं, उसने अपने नर्क का इंतजाम स्वयं कर लिया। वो आर्किटेक्ट है अपने नर्क का खुद ही, उसने सब व्यवस्था अपने लिए कर ली है। हम जितने दुख झेल रहे हैं, कभी आपने सोचा कि कितनी छोटी अपेक्षाओं पर खड़े हैं? कितनी छोटी अपेक्षाओं पर? नहीं देखा कभी। हम जो दुख झेल रहे हैं, कितनी छोटी अपेक्षाओं पर खड़े हैं। पति घर आया है, एग्जाम्पल देखिए, पति घर आया है और उसने कहा पानी लाओ, और पत्नी नहीं लाई 2 क्षण, सब दुख हो गया। पति घर से बाहर निकला, राह चलती किसी स्त्री को उसने आंख उठाकर देख लिया, पत्नी के प्राण अंत हो गए। पत्नी मरने जैसी हालत में हो गई, जीने का कोई अर्थ नहीं रहा, जीना बिल्कुल बेकार है। हम अगर अपने दुखों के पहाड़ को देखें तो बड़ी क्षुद्र अपेक्षाएं उनके पीछे खड़ी मिलती हैं। फिर से एक एग्जाम्पल, यह जो इतना बड़ा महाभारत हुआ, जानते हैं कितनी क्षुद्र सी घटना से शुरू हुआ। इतना बड़ा युद्ध यह इतनी सी क्षुद्र घटना से शुरू हुआ, बहुत ही क्षुद्र घटना से, मजाक से, एक जोक। दुनिया के सभी युद्ध मजाक से शुरू होते हैं। दुर्योधन आया है और पांडवों ने एक मकान बनाया है और अंधे के बेटे की वे मजाक कर रहे हैं। उसमें उन्होंने आईने लगाए हुए हैं और इस तरह से लगाए हुए हैं कि दुर्योधन को जहाँ दरवाज़ा नहीं है वहाँ दरवाज़ा दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पानी है वहाँ पानी दिखाई नहीं पड़ता। उसका दीवार से सिर टकरा जाता है, पानी में गिर जाता है। द्रौपदी हंसती है, वो हंसी सारे महाभारत के युद्ध का मूल है।
एक स्त्री का हंसना, एक घर में चचेरे भाइयों की आपसी मजाक। कभी सोचा भी ना होगा कि हंसी इतनी महंगी पड़ सकती है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि दुर्योधन की भी अपेक्षाएं हैं। चोट अपेक्षाओं को लग गई। दुर्योधन ने सोचा भी नहीं था कि उस पर हंसा जाएगा निमंत्रण देकर। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका इस तरह मखौल और मजाक उड़ाया जाएगा। वो आया होगा सम्मान लेने, मिला मजाक। उपद्रव शुरू हो गया। फिर उस उपद्रव के भयंकर परिणाम हुए। जगत में बड़े छोटे से कारण सब कुछ करते हैं। सकाम का हमें पता है, निष्काम का हमें कुछ पता नहीं है। निष्काम कर्म को भी ठीक ऐसे ही समझें, इसकी उल्टी दिशा में। जरा सा निष्काम भाव और बड़े से बड़े भय जीवन के दूर हो जाते हैं। प्रश्न, गुरुजी, क्या निष्काम भावना से हमारी प्रगति नहीं रुक जाती है? पूछ रहे हैं, निष्काम भावना से हमारी प्रगति नहीं रुक जाती है? प्रगति का क्या मतलब होता है? अगर प्रगति से मतलब हो कि बहुत धन हो, बड़ा मकान हो, जायदाद हो, जमीन हो, तो शायद थोड़ी रुकावट पड़ सकती है। लेकिन अगर प्रगति से अर्थ है शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, जीवन में प्रकाश हो, ज्ञान हो, तो रुकावट नहीं पड़ती, बड़ी गति मिलती है। इसलिए आपकी प्रगति का क्या मतलब है, इस पर निर्भर करेगा। हम प्रगति से एक ही मतलब लेते हैं, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो निष्काम कर्म में गति करेगा अनिवार्य रूप से दीन और दरिद्र हो जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मन शांत हो तो दरिद्र होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। क्योंकि शांत मन, ये बड़ी अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि शांत मन जिस दिशा में भी काम करेगा ज्यादा कुशल होगा। ठीक है, मन शांत, शरीर फुर्तीला। हमारा उल्टा होता है, कभी चेक कीजिएगा। मन में इतने सारे विचार होते हैं और शरीर आलसी होता है। ऐसा नहीं, ये उल्टा है। सीधा क्या है? मन शांत। शांत मन और फुर्तीले शरीर से हम जो भी काम करेंगे ना, बढ़िया होगा। क्योंकि शांत मन जिस दिशा में भी काम करेगा ज्यादा कुशल होगा। धन भी कमाएगा तो भी ज्यादा कुशल होगा। हाँ, एक फर्क पड़ेगा कि धन कमाने का अर्थ चोरी नहीं हो सकेगा। शांत मन के लिए धन कमाने का अर्थ धन कमाना ही होगा, चोरी नहीं। धन निर्मित करना होगा। शांत मन हो तो आदमी जो भी करेगा कुशल हो जाता है। उसके मित्र ज़्यादा होंगे, उसकी कुशलता ज़्यादा होगी, उसके पास शक्ति ज़्यादा होगी, समझ ज़्यादा होगी। भीतरी समृद्धि बाहरी समृद्धि को लाने का भी आधार बनती है, लेकिन गौण होगी। देखो, जो भीतर से शांत होता है ना, उसका हर काम बढ़िया होता है। कभी चेक कर लीजिएगा। भीतरी समृद्धि बाहरी समृद्धि को लाने का भी आधार बनती है, लेकिन गौण होगी। आज इतना ही। नेक्स्ट श्लोक हम अगले सेशन में लेंगे। हम लोगों के योग सेशन भी चलते हैं। जिनको भी हमारे साथ योग करना हो ज्वाइन, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं 9953244526।
आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम नाम की मधुर ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष द्वम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेहं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का प्रसाद मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बाय एवरीवन।